हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ना अभी टेंशन में मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तक कुछ खास हुआ नहीं, अभी हम लोग क्या करें एंड मोमेंट पे। देखो, मुझे नहीं लगता पास होना डिफ़िकल्ट है। पहले तो आपने अब तक जितना भी पढ़ाई किया होगा आप कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हो। एग्ज़ाम के टाइम पे टेंशन वगैरह होना ये लाजमी सी बात है, तो इसके लिए हम बस ऐसा होता है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर आपने सच में पढ़ाई की है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनकी सच में पढ़ाई नहीं हुई है उनके लिए भी कुछ मैसेज देना चाहता हूँ मैं। देखो, क्वेश्चन नंबर वन सबसे आसान होता है, और आपको अगर पास होना है ना तो वो आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर वन। बच्चे जनरली उसको इग्नोर करते हैं कि यार चलो कंपलसरी है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर वन सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के प्रॉब्लम कभी डिफिकल्ट नहीं होते, है ना। अगर डिफिकल्ट कुछ होना है तो 4 5 6 का होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर वन पे अच्छे से फोकस करो, वो 15 मार्क्स आपके अच्छे से होने चाहिए। अब उसमें क्या आएगा, देखो सिंपल बात है, क्वेश्चन नंबर वन में 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। अब उसमें अगर आप देखो ना तो आपके टोटल 6 यूनिट है, तो ऑलमोस्ट हर एक यूनिट में से एक एक आएगा। अब क्या आ सकता है, सबसे सिंपल वाला पार्ट, फर्स्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, बेसिक फर्स्ट ऑर्डर में डायरेक्ट जो एग्जैक्ट इक्वेशन होती है वो कर लोगे तो 3 मार्क्स कन्फर्म हो गए। हायर ऑर्डर में जो आपको सी एफ निकालना होता है, जिसमें आर एच एस जीरो होता है, वो एक क्वेश्चन आएगा, 2 हो गए। आपका यूनिट नंबर 3 बीटा गामा है, उसमें से एक गामा का प्रॉब्लम आएगा, बीटा का मेरे को नहीं लगता, गामा का बेसिक प्रॉब्लम आएगा, 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आपके पास क्या है, डबल इंटीग्रेशन वाला है, तो एक बेसिक क्वेश्चन आएगा डबल इंटीग्रेशन का। यूनिट नंबर 5 से मुझे नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आएगा, क्योंकि उसमें एरिया मास एंड ट्रिपल है, तो उसमें से शायद ना आए। एंड यूनिट नंबर 6 में से यूलर्स आएगा। ठीक है, तो जो बेसिक वाला यूलर्स है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा ये टॉपिक है, सिंपल सा है, तो ये 15 मार्क्स आपके कंफर्म हो सकते हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो है और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इस पे आप फोकस करोगे तो वो आपके 12 मार्क्स हो जाए। इनफैक्ट वो 15 है, बट यूलर्स ऑलरेडी अपन पकड़ चुके हैं, तो 12 उधर पकड़ लो आप। तो 15 और 12 कितने हो गए आपके, 27 हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपने 6 मार्क्स का एक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कर लो, तो अगर आपने सी एफ कर लिया तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आप कर लोगे आसानी से। वो कर लिया तो आपके कितने होते हैं, 27, 33 मार्क्स इधर हो गए आपके। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना आप ज़रूर कर लो। उसके बाद क्यों अभी आप देखो तो देखो, अब फर्स्ट ऑर्डर में एग्जैक्ट के बाद तो थोड़ा सा पूरे टॉपिक्स लंबे ही हैं आपके। टाइम मिलता है तो रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट कर लो, लीनियर भले आप अगर टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, बट रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट कर लो तो वो मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद हायर ऑर्डर में तो पूरा कनेक्टेड है, डबल भी पूरा कनेक्टेड है, उतना टाइम शायद मिलेगा नहीं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो अभी अभी कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है। उसके बाद टाइम है तो ट्रिपल कर लो, मतलब इनफैक्ट आप मेरे को बोलो डबल या ट्रिपल क्या करूँ, तो मैं बोलूँ तो ट्रिपल कर लो, क्योंकि ट्रिपल का ऑलरेडी अपने चैनल पे 1 घंटा 15 मिनट का है वीडियोस। तो इतना आप कर लोगे ना तो मेरे ख्याल से आराम से आप 40+ अटेम्प्ट कर लोगे, 40 45 50 तक के अटेम्प्ट आपका आराम से हो जाएगा 80 में से। एंड बाकी के कुछ ऊपर नीचे फॉर्मूले वगैरह लिख लिया ना तो काम हो जाएगा। तो ये पूरे टॉपिक्स जो मैं बोल रहा हूँ ना अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, तो उनको आप सीक्वेंस से देखो, जैसे जैसे मैंने बोला है उस हिसाब से करो। और बाकी लोग ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी जो पढ़ा है बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है। तो बस थोड़ा सा रिलैक्स रहो, कूल रहो, काम रहो। 3 से 4 क्वेश्चन आपने सही हो गए ना आपके एग्जाम में तो आप पास हो जाओगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 1 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट अगर 6 से जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, तो अगर वो 3 से 4 क्वेश्चन आपके सही हो गए तब तो आपका काम हो गया, क्योंकि बाकी पेपर में और भी कुछ लिखोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ सब खाली छोड़ के आओगे। तो मेरे ख्याल से M2 इतना डिफिकल्ट नहीं है पास होने के लिए, और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा। थैंक यू।